ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में जो डेफिनेशंस हैं या जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सॉल्यूशन की कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मीन्स सेम थ्रू आउट, कि उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी सॉल्यूशन की इट विल बी सेम थ्रू आउट, एंड द सॉल्यूशन, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट हैव द डेफिनेट बाउंड्रीज। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि यहाँ पे सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। ये सिंगल फेज़ में जो सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। देन वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। तीनों जो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर्स हैं उनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। फिर हमने 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, वो आज हम डिटेल में फिर करेंगे। देन aqueous solution. Aqueous solution is the solution in which the solute is dissolved in the water, यानी कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, water is used as solvent. Those solutions are called aqueous solution. For example, sugar dissolved in the water या salt dissolved in water, you can give any example. Then solute, it is the component of the solution which is present in smaller amount और which we dissolve in the solvent. जो चीज़ हम solvent में dissolve करते हैं that is called solute, और ये smaller amount में या smaller quantity में लेते हैं that is called solute. For example, sugar solution में sugar will be solute and water will be solvent. Then solvent क्या होगा, the component of the solution which is present in more amount that is called solvent. ये वो चीज़ होती है जिसमें सोल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे कि फिर वही एग्जांपल, शुगर सोल्यूशन में वाटर विल बी सॉल्वेंट एंड शुगर इज़ सोल्यूट। देन सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये हमने पढ़ा था कि हाउ व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ द सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर और पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी ख़ास मतलब जो भी टेम्परेचर है उसके ऊपर जितनी मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व होगी दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इफ़ वी कीप ऑन एडिंग द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट अ स्टेज विल रीच व्हेन नो मोर सोल्यूट विल बी डिज़ोल्व एंड इट स्टार्ट्स सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, दैट विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है। जो डिज़ोल्व सोल्यूट और अनडिज़ोल्व फॉर्म जो होती है सोल्यूट की, वो दोनों हमें विजिबल होती हैं। डिज़ोल्व सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर होता है और जो अनडिज़ोल्व फॉर्म होती है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमारा रिव्यू हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन से। The solution which contains lesser amount than that of these which is required to prepare a saturated solution at a given temperature, that solution is known as unsaturated solution. The solution which contain lesser amount of solute
then the saturated solution at a given temperature is called unsaturated solution. सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? जो हमने पहले पढ़ा, जिसमें कि सोल्यूट जो है इट बिगिंस टू सेटल डाउन एट द बॉटम, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. लेकिन वो सोल्यूशन जिसमें कि सोल्यूट जो है वो सेटल होना ना शुरू हो, उससे पहले जो सिचुएशन होगी दैट विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट विल बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. फिर हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा. जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है इट हैज़ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट, यानी कि इतना सोल्यूट अपने डिज़ोल्व नहीं करना कि वो फर्दर और डिज़ोल्व ना हो और वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाए. जब सेटल डाउन होना शुरू होता है दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. वो सिचुएशन जब सोल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा हो और उसमें अभी कैपेसिटी हो कि वो और सोल्यूट डिज़ोल्व कर सके, दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. जो डेफिनेशन है उसकी पहले हम वो कर लेते हैं, फिर इसको मैं आपको समझा देती हूँ. द सोल्यूशन विच इज़ more concentrated than saturated solution is called super saturated solution. वो solution जो कि saturated solution से ज़्यादा strong होगा that will be called saturated solution. अब ये कैसे हम बना सकते हैं? इट्स द ईजियर वे टू प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, फिर हम उसको हीट करेंगे. सैचुरेटेड सोल्यूशन बल्कि हम उसको हीट करते जाएंगे और अपॉन हीटिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे. वी कीप ऑन एडिंग द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट और उसको हम हीट कर रहे होंगे. अपॉन हीटिंग अ स्टेज विल कम व्हेन इट विल नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट, देन वी स्टॉप एडिंग द सोल्यूट और हम हीटिंग भी स्टॉप कर देंगे. एट दैट टाइम अपॉन कूलिंग क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा उसके अंदर दैट विल बी क्रिस्टलाइजेज आउट इन दी बीकर. दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें कि किसी भी गिवन टेम्परेचर में सैचुरेटेड से ज़्यादा अमाउंट होगी. दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. कैसे इसको हम बनाएंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाएंगे अपॉन हीटिंग. जब हीट करते हुए नो सोल्यूट और डिज़ोल्व ना हो तो उसको हम एडिशन स्टॉप कर देंगे सोल्यूट की और उसके बाद उसको हम कूल करेंगे. जब कूलिंग पे बीकर के अंदर हमें क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे सोल्यूट के, दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट that is required to prepare saturated solution at a given temperature. इसकी एग्जांपल्स हम करते हैं. सोडियम थायोसल्फेट, इसका फार्मूला है Na2H2O3. अब इसको हम प्रिपेयर करते हैं 3 वेज में. इसका जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा कि 20 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर है, उस पर क्या होगा कि एट 20 डिग्री सेल्सियस in 100 centimeter cube of water 20.9 grams of sodium thiosulfate जो है ये डिज़ोल्व हो जाता है. तो ये क्या होगा? दिस इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन.
ये वो स्टेज होगी जब और तो सोडियम थायोसल्फेट इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे तक 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे कि सोडियम थायोसल्फेट को हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे। वो स्टेज आएगी जब नो मोर सोल्यूट डिज़ोल्व होगा और ये सेटल होना शुरू हो जाएगा। दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि इतने कैपेसिटी ऑफ वाटर में और इस टेम्परेचर पे अब इसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, बल्कि इसकी सॉल्वेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है और वो अब सेटल डाउन होना शुरू हो गया एट द बॉटम। दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब क्या होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर less than 20.9 grams of sodium thiosulfate अगर हम डिज़ोल्व करेंगे दैट विल बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वो कौन सा सोल्यूशन होगा? अनसैचुरेटेड। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर contain more than 20.9 grams of sodium thiosulfate. This will be called super saturated solution. So you can give these examples in this also कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस में 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में 20.9 ग्राम्स सोडियम थायोसल्फेट, सो 20.9 ग्राम से जो कम अमाउंट होगी सोडियम थायोसल्फेट की, दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर 20.9 ग्राम से ज़्यादा अमाउंट होगी दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर 20.9 ग्राम्स अमाउंट होगी, टेम्परेचर और जो कैपेसिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ अमाउंट जो है वो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। 20.9 अगर डिज़ोल्व हो गया है और ये वो स्टेज होगी जब नो मोर सोल्यूट विल बी और सोडियम थायोसल्फेट विल बी डिज़ोल्व, दैट सिचुएशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब और उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा और वो हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे नज़र आएगा बॉटम पे बिखर के। और अगर इससे कम है 20.9 से, दैट विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर 20.9 से ज़्यादा अमाउंट हम डिज़ोल्व करेंगे दैट विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो मोस्टली जो है ये जितना भी हमने किया है इन डेफिनेशंस आती हैं और विद एग्जांपल्स आपने इसको लिखना होता है। लेकिन एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। तो जो पेज नंबर 96 में सैचुरेटेड सोल्यूशन की हेडिंग के नीचे जितना भी दिया हुआ है, सैचुरेटेड की सोल्यूशन की हेडिंग के नीचे से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन से पहले तो आपने वो कंप्लीट लिखना है, डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आपने बताना है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और आप इसमें एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट की दे सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन का आंसर नोट्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और बाकी जो है उनमें शॉर्ट ही हैं डेफिनेशंस, एक्वस सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का अगर आ जाए तो ये भी जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की जहाँ हेडिंग दी हुई है पेज नंबर 96 पे, सॉरी 98 पे, वहाँ पे सैचुरेटेड की भी पेज 98 पे है, सुपर सैचुरेटेड की भी पेज 98 पे। वहाँ पे आप लोग जो स्टार्ट हो रहा है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको आपने कि जब हम अपॉन हीटिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे और जब उसको हम कूल करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसमें आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की 20.9 ग्राम से ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन. इसमें जो डिस्कशन हुई है कि इसमें सोल्यूशन को जो है क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनटू 2 क्लासेस. Solution is classified into 2 types. According to the quantity or amount of according to the relative amount of solute. और उसको जो 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, दैट आर, ये अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है हम क्लासीफाई करते हैं सोल्यूशन को 2 टाइप्स में. वन जो होगी दैट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन, और दूसरी टाइप होगी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. इस चीज़ को आपने नोट करना है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी प्रेजेंट है सॉल्वेंट पे, उस बेसिस पे हम 2 टाइप्स बता रहे हैं, dilute solution and concentrated solution. Dilute solution is a solution which contains smaller amount of the solute in the solution, that is called dilute solution, which contains small amount of solute, or concentrated that contains more amount ऑफ सोल्यूट. और इसमें एग्जांपल हम कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड कर लेते हैं इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई दैट इज़ ब्राइन. और ब्राइन क्या होता है? इट इज़ दी concentrated solution of common salt in water. Concentrated solution of common salt means NaCl. So depending upon the amount of the solute in the solution they are divided into 2 classes और या 2 टाइप्स. उसमें हम क्या बताएंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन एंड द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ द सोल्यूशन इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ प्रेजेंट, और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा? जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. इसके बाद बुक में जो है आपके हेडिंग दी हुई है टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. वो जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ बेस्ड अपॉन दी फिज़िकल स्टेट्स ऑफ द सोल्यूट एंड दी सॉल्वेंट, कि किस स्टेट में सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास प्रेजेंट है. इस बेस पे हम सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं इनटू 9 डिफरेंट टाइप्स. ये जो हमने पढ़ी हैं इट इज़ बेस्ड अपॉन दी अमाउंट ऑफ दी सोल्यूट इन दी सॉल्वेंट. इसमें भी डेफिनेशंस दी हैं जो कि आपने याद करनी है अलॉन्ग विद दी एग्जाम्पल. नो हम किस फॉर्म में सोल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, वेदर हम उसको सॉलिड में ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं या गैस में ले रहे हैं, कि कौन सी फिज़िकल स्टेट है मैटर की जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को ले रहे हैं. उस बेसिस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है 9 डिफरेंट टाइप्स में.
सो जो फर्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे दैट इज़ गैस इनटू गैस। यहाँ पे आप लिख लें सोल्यूट और यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्वेंट। और इसकी जो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी गैस इनटू गैस, दैट इज़ एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। उसके बाद क्या होगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन रेस्पिरेटरी सिलेंडर्स। In cylinders used for respiration in hospitals। और उसके अलावा जो इसमें एग्जांपल हम कर सकते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स। Then next is gas liquid। इसमें हो जाएगा आ जाएगा ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये ओशंस में जो है हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन इन वाटर। ओशन रिवर्स उनमें क्या होता है कि द ऑक्सीजन गैस इट इज़ डिजॉल्व इन द वाटर और एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स एंड aquatic animals for respiration process। ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिजी ड्रिंक्स में प्रेजेंट होती है। कोल्ड ड्रिंक्स जो कि हम यूज़ करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व की जाती है। तो ये उसकी एग्जांपल होगी कि इसमें गैस जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। थर्ड आ जाएगा गैस इनटू सॉलिड। पैलेडियम, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड on palladium। Then fourth one is example is gas, liquid और गैस। इसमें हमने लिक्विड जो है ये सॉल्यूट होगा हमारा और गैस जो है वो सॉल्वेंट। इसमें मिस्ट, फॉग, लिक्विड, एयर पॉल्यूटेंट्स। Then liquid into liquid, alcohol in water, or benzene in toluene। Then liquid solid, its an example will be butter and cheese। Then seventh, solid gas, इसमें आ जाएगा smoke and dust particles in air। Then next comes solid into liquid। इसमें आ जाएंगे आप लिख लें salt in water or sugar in water। कॉमन एग्जाम्पल आप कोई भी दे दें। लास्ट नाइन्थ वन इज दी
सॉलिड इनटू सॉलिड, इसमें आ जाएंगे एलॉयज़। एलॉयज़ में ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ओपल्स, ये सब जो हैं ये इसमें इंक्लूडेड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फिज़िकल स्टेट ऑफ द मैटर कि किस स्टेट में सोल्यूट और सॉल्वेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस आर डिवाइड इनटू 9 डिफरेंट टाइप्स, जो कि हमने कल भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इसमें भी आपको मैंने विद एग्जांपल्स बता दिया है। अब जो अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस है उसमें पेज 99 जो है वो इंक्लूडेड है और ये उसी के ऊपर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन रिगार्डिंग टू दिस इस टॉपिक को मेंशन नहीं किया हुआ, बाकी चीज़ों को स्मार्ट सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, लेकिन चूँकि ये पेज 99 पे है इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया है चैप्टर तो पेज 97 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन दी फिज़िकल स्टेट ऑफ दी सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सो ये आप कर लें तो बेहतर है कि कोई एमसीक्यू या कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू डू दिस, जस्ट यू हैव टू लर्न द 9 डिफरेंट टाइप्स अलॉन्ग विद दी एग्जाम्पल्स। ये वैसे इंट्रोडक्शन में भी है, सो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन यूनिट्स, सबसे पहले कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन मीन इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट which is present in a solution, or it is the ratio or the proportion of the solute which is present in the solution। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, it is the also defined as the ratio of the amount of the solute to the amount of the solution, or the ratio of amount of the solute to the amount of solvent। ratio of the amount of solute to the solution or solvent, that is called the concentration of the solute। कि किसी भी कंसंट्रेशन जो है अमाउंट होगी सोल्यूट की, या वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है या कि सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड दी कंसंट्रेशन। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं हमने लेना कि अमाउंट जो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दी बल्क, यानी कि कितना सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी अमाउंट ऑफ दी सोल्यूशन। ये वो अमाउंट है जो कि चाहे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है या कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है या कम, जितनी अमाउंट जो है वो सोल्यूट की डिज़ोल्व हुई है हम उसको कंसीडर करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है गिलास फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसमें आपने 1 ग्राम सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व किया है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चाहे वो अब आधा गिलास कर लें हम उसको, चाहे हम उसका क्वार्टर कर लें, सोल्यूट की जो अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हुई है सॉल्ट की वो इट रिमेंस सेम, वो चेंज नहीं होगी कि हमने उसको हाफ़ कर लिया तो इसका मतलब है सोल्यूट भी हाफ़ हो गया, क्योंकि सोल्यूट उसके अंदर पूरी अमाउंट में डिज़ोल्व हो चुका हुआ है। अब द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन और दी बल्क ऑफ द सोल्यूशन, ये इसमें बताया हुआ है, थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। कंसंट्रेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट to the solution or the solvent or the proportion of the solute present in the solution। solute की जो amount solution में present होती है that is called the concentration, और इसमें it does not depend upon the quantity of the solution, जितना भी डिज़ोल्व कर दिया चाहे वो कम अमाउंट में हो चाहे ज़्यादा हो उसकी अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगी। नॉर्मली जो कंसंट्रेशन को जो है वो परसेंटेज में मेजर किया जाता है, यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन के यूनिट्स जो हैं वो बुक में डिस्कस हुए हैं। सो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे परसेंटेज मैस बाई मैस।
परसेंटेज mass by mass, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं. So what is this? It is the amount or the number of the grams of the solute which is dissolved in 100 grams of the solution. सोल्यूट की अमाउंट भी हमने ग्राम्स में लेनी है और जो सोल्यूशन है ये जो है सॉल्वेंट हमने लिया है दैट इज़ आल्सो टेकन इन द ग्राम्स. सो ये कैसे डिफाइन होगा? मैस बाय मैस परसेंटेज. इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स विच इज़ डिजॉल्व इन द 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन. number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution. और इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? mass by mass percentage is equal to mass of solute in grams divided by mass of solution in grams मल्टीप्लाई बाय 100. अब बुक में जो है सोल्यूशन की जगह इस जगह जो है आप मैस जो सोल्यूशन है यहाँ पे आप सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन जो है इसके दोनों कंपोनेंट सोल्यूशन किससे मिलके बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से मिलता है. सो वी कैन राइट ओवर हेयर मैस ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन दी ग्राम्स. आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. और अगर ये आपको आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दी मैस बाय मैस परसेंटेज, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स विच इज़ डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन. और उसके बाद आपने फार्मूला लिख लें. देन आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 grams of the sugar it is dissolved in the 90 grams of water to make 100 grams of solution. 10 grams of sugar dissolved in 90 grams of water to make 100 grams of solution. 10 और 90 क्या हो जाएगा? 100. सो जब हम 10 ग्राम मैस बाई मैस परसेंटेज शुगर सोल्यूशन का मतलब ये है कि 10 ग्राम्स को हम 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो आ जाएगी. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दी मैस बाई मैस परसेंटेज. सो होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं उसमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. दीज आर द टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट. फिर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन थे जो कि किस बेस पे हैं? ड्यू टू दे आर कैटेगराइज्ड or they are classified on the basis of the physical state of the matter of the solute and the solvent. वो हमने पढ़े. फिर हमने concentration की definition पढ़ी कि it is the amount of the solute present in the or the ratio of the solute which is present in the solution or the solvent or the proportion of the solute in the solution that is called the concentration. और फिर हम इसको मेजर करते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, परसेंटेजेस में. और परसेंटेज का जो हमने फर्स्ट पढ़ा है मैस बाय मैस परसेंटेज का मतलब क्या होता है. यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बाकी जो रह गया वो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.